मैं 2011 से राहुल गांधी जी के साथ उनके पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी दौरे होते हैं पूरे देश में उनके साथ रहता हूँ। एक प्रतिज्ञा लेके चला हुआ हूँ कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते मैं बिना चप्पल के इस चोले को पहन के और कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर उनके साथ संघर्ष करता रहूँगा। ये 2011 से मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के अंतराल में 2022 को 7 सितंबर का दिन था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होती, पैदल यात्रा की, जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा थी। वो जो देश के तिरंगे के नीचे हुई, उस देश के तिरंगे को बांगर के छोरे को उठाने का सौभाग्य जो मिला। और दूसरी यात्रा थी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा भारत जोड़ो थी, और दूसरी थी मणिपुर से मुंबई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उस यात्रा को भी हिंदुस्तान में पूरे देश के तिरंगे के नीचे राहुल जी ने चलाने का जो एक बेड़ा उठाया, देश को, पूरे देश को जोड़ा और देश को न्याय दिलाने जो निकले, तो दोनों की दोनों यात्राएं हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे हुई। और वो तिरंगा वो मेरे हाथ से देश के अंदर राहुल जी के पीछे चला। ये हमारे बांगर की धरती का सौभाग्य था, ये हमारा सौभाग्य था। इस देश को पूरे नापने का जो सौभाग्य मिला वो बड़ा आनंदमय था। तो मेरा मन था कि देश के तिरंगे को मैं राहुल जी को भेंट करना चाहता हूँ, और उस तिरंगे को मैं सबसे पहले मेरी उस बांगर की मिट्टी, मेरी जन्मस्थली गांव काकड़ोद में स्वतंत्रता दिवस मना के वहाँ से हिंदुस्तान में जो तिरंगा चलाया, उस तिरंगे को पैदल यात्रा के माध्यम से मैं अपने बब्बर शेर, हिंदुस्तान के बब्बर शेर राहुल गांधी जी को भेंट करने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने ये बातें राहुल जी से की और राहुल जी से मैंने बताया। तो राहुल जी ने इस यात्रा के बारे में जब सुना तो उन्होंने परमिशन दी, ठीक है आप यात्रा करके आओ, मैं आपको दिल्ली में तिरंगा लूँगा। पैरों में छाले हैं और ये भी है पूरा गांव साथ चल रहा है। ये मोहब्बत है इनकी। पहले इनको वीडियो या टीवी में देखने को दिखता था कि हमारा लड़का, हमारा भाई, हमारा बेटा जो राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश में चल रहा है। तो जब मैंने अपने परिवार के सामने बातें रखी कि मेरी सोच है जो पूरे हिंदुस्तान में देश के तिरंगे को लेके चला था, उस देश के तिरंगे को हम राहुल जी को भेंट करने के लिए मैंने राहुल जी से बात की है और उन्होंने इस यात्रा की परमिशन दी है। तो सबसे मैंने पूरे अपने परिवार को इकट्ठा किया और परिवार के सामने जब मैंने अपनी बात रखी कि हम अपने जन्मस्थली से इस यात्रा की शुरुआत करके दिल्ली तक पैदल यात्रा लेके जाएंगे, तो मैं आपसे आशीर्वाद और प्यार चाहता हूँ। तो पूरे गांव ने बड़ा चढ़ बढ़ के इसको प्यार और आशीर्वाद दिया और पूरा गांव इस यात्रा में निकला हुआ है। ये यात्रा ये दिनेश की यात्रा नहीं है, इन बांगर के बब्बर शेरों की यात्रा है जो गांव से लेकर के और दिल्ली राहुल जी तक जा रही है। ये सब राहुल गांधी जी के दीवाने हैं। पहले एक दिनेश चलता था, अब पूरे गांव से हजारों दिनेश बन के, हजारों बांगर के बब्बर शेर बन के राहुल जी को हिंदुस्तान का तिरंगा भेंट करने जा रहे हैं। लेकिन दिनेश, हमने देखा है कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसके साथ जो कोई जुड़ता है और जिसका नाम हो जाता है तो राजनीतिक मंशाएं हो जाती हैं। तो क्या राजनीतिक मंशा है? साथी मैं 2011 से जुड़ा हुआ हूँ और 2011 से आज 2024 का 13 साल का अंतराल हो गया है। 13 साल की इन यात्राओं में मेरे जीवन में मैंने आज तक कोई भी राजनीतिक पद नहीं लिया। और आज जो यात्रा जो चल रही है, आप इस यात्रा से कैसे इस बात को राजनीति से जोड़ रहे हो? मैं उनका एक सिपाही हूँ, उनको एक देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक प्रतिज्ञा लेके चला हुआ हूँ। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और जो यात्राएं कर रहा हूँ वो पहले मैं अकेला कर रहा था, लेकिन अब ये पूरे मेरे प्रेमी हैं, सभी राहुल जी के दीवाने हैं। मेरे बड़े जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब पूरे गांव के बड़े बुजुर्ग इस यात्रा में चल रहे हैं। ये देखिए बड़े बड़े इतने महान बुजुर्ग, इनकी उम्र का अंदाजा लगाइए, और भी बहुत लोग हैं पीछे। आप और यात्रा में आप चलोगे तब आपको देखने को मिलेगा कि युवा क्रांति का जो आगाज 15 अगस्त गांव काकड़ोद से हुआ है, उस युवा क्रांति का जो नाम लेके हम चले थे, लेकिन हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हमारे युवाओं से भी आगे भाग रहे हैं। तो ये यात्रा पूरे राहुल जी के दीवाने बन के
और एक मोहब्बत का एक पैगाम लेके जा रहे हैं। इसमें पूरा गांव से, पूरा क्षेत्र से, सभी के सभी वर्ग से, चाहे वो खेती करने वाला है, चाहे कोई सरकारी नौकरी करने वाला है या कोई व्यवसायी है, हर तबके से अपने कुछ दिन के लिए रेस्ट लेके इस यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। पैरों के छाले दिक्कत नहीं करते? अगर थोड़ी तकलीफ होती है तो जो मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे बंधु साथ खड़े दिखते हैं, इनके हौसले को देख के मेरे छाड़ों का दर्द बहुत फीका पड़ जाता है। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने तक ऐसे ही चलेगा? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने तक ऐसा ही चलेगा? ये 2011 से चल रहा है, 13 साल का अंतराल हो गया है। जिस दिन शुरुआत की थी बहुत लोग मुझे पागल कहते थे कि क्या कर रहा है तू, नंगे पांव चल रहा है, राहुल गांधी जी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? लेकिन हमने उस दिन कहा था कि आप देखना, हिंदुस्तान के राहुल जी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो केवल प्रधानमंत्री बन के ही नहीं रहेंगे, वो दुनिया के सबसे बड़े नेता बन के उभरेंगे। ये सोच थी मेरी और इस सोच पे मैं अपना काम कर रहा हूँ।